बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने जिक्र किया था कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया है और उसके बाद अमेरिका के स्टेल्थ जहाज भी जो हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जिस तरह से मैंने ये इंकशाफ किया कि 30 के करीब उनके MQ-9 ड्रोन्स जो हैं उनको गिराया गया। F-35 2 गिरे, उनके बहुत सारे जहाज़ जो हैं जिनमें C-130 भी शामिल है वो भी गिराया गया। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये सिस्टम क्या है। तो ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जिसकी दुनिया में किसी दूसरी जगह मिसाल नहीं मिलती है। यानी ये एक 3 मुल्कों का यानी ट्राइका का कम्बिनेशन है जिसको कॉम्बो बोलते हैं। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इससे पहले जो है किसी दूसरी जगह पर आजमाया नहीं गया और शायद अमेरिका और इजराइल जो है इसी वजह से बड़ा धोखा खाते हैं, क्योंकि इसमें 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसको बेशक वक्त इस्तेमाल किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कौन कौन से मुल्क ने शिरकत की और क्या क्या उसमें पार्टिसिपेट किया है और किस तरह से इसको जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में ईरान इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान के इस एयर डिफेंस सिस्टम को जिसको कहा जाता है लेयर्ड हाइब्रिड नेटवर्क। लेयर हाइब्रिड यानी मुख्तलिफ लेयर्स में ये काम करता है, इसलिए लेयर्ड है। हाइब्रिड ये इसलिए है कि मुख्तलिफ जो है टेक्नोलॉजीज़ का ये कम्बिनेशन है, यानी कसीरुल जहती इम्तजाज है। ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और इसका सबसे बड़ा जो है कंपोनेंट जो इसको कहते हैं वो रूस का S-400 है। वैसे तो S-300 ख़रीद चुके हैं, लेकिन S-400 के मतलब इतला है कि अब ईरान जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है उसमें S-400 के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसमें जो एक और टेक्नोलॉजी को उन्होंने किया वो चीन की HQ-9B टेक्नोलॉजी है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये रडार्स की मदद से काम करती है और ये इसमें जो है इस्तेमाल की जा रही है। रूसी सिस्टम की तकनीकी तल्लक है, क्योंकि जो S-300 और S-400 हैं ये भी असल में चीन ने ही इन्हीं का रेप्लिका जो है वो HQ-9B में बनाया था। लेकिन ईरान ने क्या किया, उसने रडार सिस्टम जो है वो चीन का उठाया HQ-9B का, और जो मिसाइल सिस्टम है वो रूस का उठाया और यानी रूसी सिस्टम का जो कि S-300 S-400 का है। और ये कम्बिनेशन जो है इसको बनाने के बाद उसने इसका नाम जो है या इसको जो है बीवार या बावर, ये इस नाम की ज़रा मुझे कन्फ्यूजन है कि ये बावर जो है सिस्टम जो है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। इसलिए ये मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की 3 लेयर्स में काम करता है। लॉन्ग रेंज मतलब ये है कि ये 260 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला जो है वो तय करता है। इसको 260 को अगर आप करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि 30, 35, 40 हज़ार फुट की बुलंदी तक भी मार कर सकता है और 200 फुट तक की 200 किलोमीटर की बुलंदी तक जो है वो रशियन मिसाइल जो हैं इस्तेमाल करता है। अब इस मिलाप के ये 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ के जो मिलाप है उसका फ़ायदा क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, ये वो सवाल है। बहुत सारे लोगों के नज़र में ये है कि शायद ईरान का जो ये सिस्टम है ये उतना कामयाब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो एयर स्ट्राइक्स तो दुनिया के किसी मुल्क में भी हो सकती हैं। जिस तरह अमेरिका बड़ी तादाद में हमला करता है या जिस तरह बड़ी तादाद में मिसाइल्स और जहाज़ और ड्रोन्स और बॉम्ब्स आते हैं, उनको रोकना जो है किसी मुल्क के लिए मुश्किल है। लेकिन आप ये देखें कि ईरान ने 40 रोज़ा पहली और 7 जुलाई से शुरू होने वाली, आज 20 है, 19 जुलाई है, तो इन 12 रोज़ में भी 40 और 12 अगर आप जंग के दिनों के हवाले से बात करें तो ये 52 रोज़ बनते हैं। इन 52 रोज़ यानी तकरीबन 2 माह में बहुत कम नुकसान उठाया है और इसके बदले में अमेरिका ने अपने 30 MQ-9 गंवाए। उसने अपना F-35 जो कि स्टेल्थ जहाज़ था और 5th जनरेशन का जहाज़, जदीद तरीन अमेरिका का इस वक्त जहाज़ है, वो गिरे। उसके अलावा उसके C-130, उसके हेलीकॉप्टर्स, उसके KC-135 क्या क्या जो है नुकसान जो है नहीं उठाया। F-18, F-15 ये तमाम गिरे, F-22 गिरा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इसी सिस्टम ने गिराई हैं, जो कि 3 का कम्बो है, यानी 3 सिस्टम्स का
कम्बो है चीन, रूस और ईरान, ये मिलकर इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाते हैं। अच्छा, अब इसके लिए इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो ये दुश्मन के लिए मुश्किल क्यों है? रूसी और चीनी सिस्टम्स के रडार जो हैं और फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज़ पर ये काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना जो है ये मुश्किल है अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए। और मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। रॉकेट्स इसमें इस्तेमाल रशिया के किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हैं या इक्विपमेंट जो है जो कि बाइडो से इंटीग्रेटेड है, और बाइडो वो सिस्टम है नेविगेशन का जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया जा सका है। ईरानी कम्युनिकेशन को क्यों नहीं ब्रेक किया जा सका? ईरानी कम्युनिकेशन को क्यों नहीं जो है अभी तक उनकी जो आपसी गुफ्तगू है उसको पकड़ा नहीं जा सकता? तो इसके पीछे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व है, जो किसी और के पास नहीं है। और हमारी इत्तला के मुताबिक ईरानी जो हैं वो बाइडो पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सिस्टम को आपस में एक ही कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से जोड़ना जो है ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन ईरान ने इसको जो है मुकामी रडार के साथ मिक्स करके जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। साइंटिस्ट की ये बड़ी कामयाबी है, और ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा बहुत सारे ममालिक इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का आपस में कम्बिनेशन बनाकर एक नया हथियार जो है वो बना लेंगे। ये सिर्फ जो है इस तक दिफाई निज़ाम तक नहीं रहेगा, ये आगे मिसाइल टेक्नोलॉजी में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है नई जहतों का जो है वो मज़हर बनेगा। यानी नई जहतें जो नए रास्ते जो हैं वो इसी एक से खुलेंगे। इसमें जो ईरानी लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो है HQ-9B चाइनीज़ जो है ये इनका जदीद तरीन रडार सिस्टम है। इसमें एक्टिव रडार ह्यूमिंग है जो बहुत दूर से आने वाले मिसाइल्स और जहाज़ों का पता चला लेती है। और आखिर में बात कर लेते हैं उन लेयर्स की जो एक के बाद एक जो है ऊपर नीचे जो है वो नज़र आती हैं। ये लेयर्स क्या हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया HQ-9B जो है इसकी रेंज जो है वो 260 किलोमीटर तक है। 260 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये असल में इसमें रडार्स जो हैं 260 किलोमीटर तक अपनी तरफ आने वाले दुश्मन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये भी टेक्नोलॉजी शामिल है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया जा सकता है। ये एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी है जो चीन ने ईरान को दी, और उसने उसको S-400 के साथ जो है किया। इसके बाद S-300 की बात करें तो 200 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, और S-400 की 400 किलोमीटर तक की रेंज है। लेकिन S-400 के बारे में मुझे अभी तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं मिलती है कि ईरान के पास है। हालांकि बहुत सारे जो हैं जो अस्करी नवीयत की ख़बरों की काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि उनको ये टेक्नोलॉजी जो है रशिया ने कर दी है। इसके बाद इनका अपना बवार है 373। यह सिस्टम भी बुलंदी पर उड़ने वाले स्टेल्थ तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइल्स का खोज लगाने और दूर ही से तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये जो अपना इनका बनाया हुआ सिस्टम है उसमें भी ये टेक्नोलॉजी है यूज़ की गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है जो कि चीन ने फराहम की है। इंफ्रारेड के ज़रिए जो है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया जाता है। ये MQ-9 जो है इसलिए गिरे क्योंकि इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है ब्रेक कर ली गई, और F-35 को आपने दोबारा इसकी तरफ ईरान की तरफ जाते हुए ना सुना है ना देखा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि ईरान के पास जो दिफाई सिस्टम है वो इस नवीयत का है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर सकता है। इस तरह मीडियम और शार्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो है ये तीन किस्म की लेयर जो है ये बनाते हैं। इसमें उन्होंने रूस का पेंसर S1 और टॉर M2 ये दो ही सिस्टम्स हैं जो हाल ही में ख़रीदे हैं, और इनको ख़रीदने के बाद ईरानी जो हैं ये मज़ीद जो हैं उनकी निगरानी या उनके रडार्स जो हैं बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। गो बड़ी तादाद में अभी ईरान ने इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड नहीं किया, ये एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन जहाँ जहाँ उसने इस सिस्टम को इंटीग्रेशन मुकम्मल कर ली है और जहाँ जहाँ उसने ये कम्बो बना लिया है, वहाँ वहाँ अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर स्ट्राइक करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी है
एक बड़ा दिफाई निज़ाम जो है ईरान लॉन्च कर चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये वाहद मिसाल है कि 3 इकसाम की मिसाइल्स, रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को एक ही जगह पर उसका कम्बिनेशन बनाकर 3 लेयर्स जो है सिक्योरिटी दी गई है। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसे अगर जंग, अल्लाह ना करे, जंग मज़ीद फैलती है तो ईरान बहुत सारे मिसाइल्स और जहाज़ों का जवाब अपने पास रखता है।